आज जौन सा हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसमें सबसे पहला आता है ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस नीड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू स्टे अलाइव एंड ग्रो। जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो कार्निवोर्स हो, हार्बीवोर्स हो, उन सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ज़िंदा रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ये जौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम फूड। द फूड जौन सा हम खाते हैं फ्रॉम फीडिंग, जौन से ये फूड हम खाते हैं वो इंस्टेंटली हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता। ये जौन सा फूड होता है ये इसको ब्रेक करना पड़ता है स्मॉल पार्टिकल्स में, फिर इन पार्टिकल्स को चेंज करना पड़ता है सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में, जो हेल्प करते हैं बॉडी सेल्स को एब्जॉर्ब करने में इस फूड को। ओनली देन जौन सा ये फूड है हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकता है जब ये छोटे सिंपलर फॉर्म्स में, सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। काफ़ी सारी प्रोसेसेस हैं जो कि इन्वॉल्व्ड होती हैं न्यूट्रिशन में। सबसे मेन प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व्ड होती है न्यूट्रिशन में वो ऐसे दी गई हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन में क्या होता है कि इट मीन्स द टेकिंग ऑफ द फूड, जो फूड हम खाते हैं। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड थ्रू द माउथ एंड ईटिंग इट। ये इन्वॉल्व करता है कि पहले हमने जौन सा खाना है वो हमने अपनी माउथ से लिया और उसे चबाया और अच्छी तरह खाया। डाइजेशन होता है इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस मेड इन द बॉडी। इसका मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड का इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म, जिससे हेल्प हो डाइजेस्टिव जूसेस, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस मेड इन द बॉडी। कि हमारा जौन सा खाना है हमारे स्टमक में चले गया, अब उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डाइजेस्टिव जूसेस जौन से वो हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने में। फिर अगला प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसमें जौन सा फूड है सॉल्युबल फॉर्म में पास करता है इनटू बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड। अब जौन सा फूड हमने डाइजेशन के प्रोसेस में मतलब खाया, हमने उसे पचाया, अब उसको एब्जॉर्ब करना है। सिंपलर फॉर्म्स में तो हमारी बॉडी ने कन्वर्ट कर लिया, अब एब्जॉर्प्शन वाले स्टेप में इस फूड को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद ये जौन सा फूड एब्जॉर्ब होता है तो ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाता है और वहाँ जाके हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जौन से एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूटिलाइज्ड होते हैं बाय द बॉडी। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं: इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। इसका मतलब हुआ कि जौन से हमारी बॉडी ने एब्जॉर्प्शन के टाइम पे जौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हुए थे, अब उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है हमारी बॉडी में। मतलब कि उससे काफ़ी सारी प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर है वो टेक प्लेस कर रही हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है इजेशन का। इजेशन एक प्रोसेस होता है ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट्स ऑफ द फूड। इसमें जौन से अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी खाना नहीं पचा पाती, उसको फिर हमारी बॉडी निकाल देती है अंदर से, इसे कहते हैं इजेशन। पार्ट आता है हमारे पास न्यूट्रिशन इन अमीबा, हाइड्रा एंड फ्रॉग। द यूनिसेलुलर अमीबा जौन सा होता है वो इनग्लफ करता है टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फूड को बाय थ्रोइंग इट्स फॉल्स फीट। फॉल्स फीट होता है नकली फीट, उसे हम सूडोपोडिया कहते हैं अराउंड इट। जौन सा सूडोपोडिया है, जो फॉल्स फीट है, वो जॉइन करते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी। वो इकट्ठे जॉइन करते हैं एक छोटी सी कैविटी बनाने के लिए, उसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। ये जौन सा फूड होता है इनसाइड द वैक्यूल, ये डाइजेस्ट होता है बाय डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि जौन सा अमीबा होता है वो सिक्रीट करता है। तो उसके बाद जब डाइजेस्टिव जूसेस ने उस फूड को डाइजेस्ट करा तो आगे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, फिर एसिमिलेशन होती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एंड अदर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आता है हाइड्रा। हाइड्रा एक बहुत सिंपल और मल्टी सेलुलर एनिमल है। इसके पास नंबर ऑफ टेंटिकल्स होते हैं उसके माउथ के अराउंड। टेंटिकल्स होते हैं जैसे कि छोटे छोटे हाथ डंडियाँ सी, जो कि यूज्ड होते हैं फॉर द इंजेशन ऑफ फूड। ये जो उनसे टेंटिकल्स होते हैं ये इंटेंगल करते हैं स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स को और उन्हें किल करते हैं विद देयर स्टिंगिंग सेल्स। उसके बाद उन्हें पुश करा जाता है इनटू द माउथ इनसाइड द बॉडी कैविटी। जौन सा हाइड्रा में बॉडी कैविटी होती है उसमें पुश करा जाता है उसको, उस फूड को। तो डाइजेस्टिव जूसेस जौन से वो सिक्रीट करता है हाइड्रा, ठीक है, बाय द सराउंडिंग सेल्स। जो हाइड्रा के अंदर सराउंडिंग सेल्स होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। जब वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है कैविटी वॉल्स के थ्रू।
और उसकी एसिमिलेशन होती है, मतलब कि जौन से न्यूट्रिएंट्स हमें उस फूड से मिले थे, उस हाइड्रोगन फूड से मिले थे, वो अब यूज़ अप होंगे इन द सेल्स। उसके बाद जौन सा आता है फ्रॉग का न्यूट्रिशन साइकिल आता है। इसमें क्या होता है कि फ्रॉग अपनी लॉन्ग स्टिकी टंग से इंसेक्ट्स को कैच करता है। फ्रॉग के पास बहुत वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें कि फूड डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। इसमें भी सिंपली फ्रॉग अपनी टंग को बाहर स्टक करता है एंड वो कोई भी इंसेक्ट ले लेता है अंदर, एंड फिर अपने आप डाइजेस्टिव जूसेस उसके स्टमक में स्क्रीट होते हैं एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करती है। फिर आता है हमारे पास यूनिसेलुलर पैरामीजियम। यूनिसेलुलर पैरामीजियम एक स्टिफ के यूनिसेलुलर पैरामीजियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे कि सिलिया कहा जाता है, जो उसकी सारी बॉडी के ऑल ओवर प्रेजेंट होते हैं। ये जौन सा सिलिया है ये हेल्प करता है इंजेशन में। इंजेशन मतलब कि उस खाने को अंदर लेने में। जौन सा कंस्टेंट मूवमेंट होती है जब सीलिया की जो पैरामीजियम की बॉडी में होता है, उससे फूड पार्टिकल्स जौन से हैं वो अंदर पुश होते हैं इनटू माउथ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीजियम। जब सीलिया मूव करता है तो वो खाने को अंदर ले लेता है पैरामीजियम के माउथ लाइक स्ट्रक्चर में से। उसके बाद फिर जौन सी रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन है कि एब्जॉर्प्शन हुई, एसिमिलेशन मतलब कि यूटिलाइजेशन हुई फूड की, सेम ही है जैसे अमीबा में होता है। उसके बाद आता है हमारे पास स्पाइडर। स्पाइडर क्या करता है, वो एक स्टिकी वेब वीव करता है, मतलब बनाता है वो एक स्टिकी वेब जिसमें कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो स्टक हो जाते हैं। फिर वो अपने जौन से डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो इंजेक्ट करता है बॉडी ऑफ द इंसेक्ट पे, जिससे क्या होता है कि जौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इंसेक्ट के वो डाइजेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखने वाली है कि जौन सी स्पाइडर्स में डाइजेशन होती है वो एक्चुअली स्पाइडर की बॉडी के आउटसाइड होती है, ना कि इनसाइड होती है। वो पहले ही अपने डाइजेस्टिव जूसेस को स्क्रीट कर देता है इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर ताकि वो आराम से उस इंसेक्ट को खा सके। वो अपने आप आराम से फिर उस डाइजेस्टेड फूड को खा लेता है। फिर आता है हमारे पास मॉस्किटो। मॉस्किटो जौन सा है वो सक करता है ब्लड ऑफ द एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोबिसिस। प्रोबिसिस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इन हाउस फ्लाइज में, मॉस्किटोज़ में, बटरफ्लाइज में प्रेजेंट होता है। प्रोबिसिस से वो क्या करता है, जौन सा मॉस्किटो होता है वो ब्लड सक करता है। जौन सी हाउस फ्लाई होती है वो लिक्विड फूड पे ज़िंदा रहती है, वो अपने सलाइवा से, उसके अपने थूक से, अपने सलाइवा से उस खाने को, लिक्विड फूड को बेसिकली एक सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है और उसे डाइजेस्ट करती है। उसके पास भी एक फीडिंग ट्यूब होती है, इसके वो अपने फीडिंग ट्यूब से उस फूड को सकअप कर लेती है, जो कि सिमिलर होती है टू प्रोबिसिस। बस इसमें हाउस फ्लाई में उसको फीडिंग ट्यूब कह देते हैं। बटरफ्लाई के पास भी एक लंबा सा प्रोबिसिस होता है जिससे वो नेक्टर सक करती है फ्रॉम फ्लावर्स। अगला हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। 9th और 10th में ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान से समझना, ये बेसिक है। हमारी जौन सी बॉडी है वो परफॉर्म करती है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब कॉइल्ड इन सम प्लेसेस, उसे हम गट या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक लॉन्ग ट्यूब है जो कॉइल्ड है। कॉइल्ड का मतलब होता है जैसे इकट्ठी करके रखी हुई है भगवान जी ने, इसे हम गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसके मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, फूड पाइप को हम ईसोफेगस कहते हैं, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया एंड एनस हो गया। इसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। ये ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्यों, क्योंकि ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं ताकि कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को हम सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकें। डाइजेस्टिव जूसेस जौन से हैं वो ना सिर्फ ये ऑर्गन्स सिक्रीट करते हैं बल्कि जौन सी हमारी इनर वॉल्स होती हैं स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो भी सिक्रीट करते हैं ताकि खाना बच सके। फिर आता है हमारे पास डाइजेशन इन द माउथ। जब फूड इज़ टेकन इन और इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, हमेशा फूड जौन सा है टेकन इन या फिर इंजेस्ट करा जाता है हमारे माउथ से। डाइजेशन हमेशा टेक प्लेस करती है हमारे माउथ के इनसाइड, जब हम च्यू करते हैं फूड को। जब हम अपने फूड को च्यू करते हैं तब एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, उसे हम सलाइवा कहते हैं। ये सिक्रीट होता है बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन योर माउथ।
उसके बाद जौन सा च्यूइंग है, जब हम आराम से च्यू करते रहते हैं अपने फूड को, वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होता रहता है। इस प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन कहते हैं। हमारे जौन से टीथ हैं वो उस फूड को कट करते हैं, टीयर करते हैं, ग्राइंड करते हैं बिफ़ोर हम उस फूड को अपनी ईसोफेगस से स्वॉलो करें। हमारे पास काफ़ी तरह के टीथ होते हैं ताकि इस जॉब को अच्छी तरह करा जा सके। एक बच्चे के पास सिर्फ 20 टीथ होते हैं, 10 इन ईच जॉ, उसे हम मिल्क टीथ कहते हैं। जब बच्चा 10 ईयर्स का हो जाता है तब उसके ये मिल्क टीथ जौन से फॉल ऑफ कर जाते हैं और हमारे पास लार्ज परमानेंट टीथ आते हैं। इस सेट में टोटल 32 टीथ होते हैं, 16 इन ईच जॉ। टोटल 4 इंसीजर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं एंड 6 मोलर्स होते हैं हमारे ईच जॉ में। तो इन सब टीथ्स की जौन सी शेप है वो अलग अलग होती है। जौन से हमारे फ्रंट टीथ होते हैं, सामने वाले टीथ, उन्हें हम इंसीजर्स कहते हैं। ये चिजल शेप्ड होते हैं और ये ज़्यादातर बाइटिंग और कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद जौन से इंसीजर्स के साथ में होते हैं, नेक्स्ट होते हैं इंसीजर्स के साथ में जौन से टीथ होते हैं, उन्हें हम कैनाइन्स कहते हैं। ये ज़्यादातर पॉइंटेड होते हैं शेप में, तीखे, और ये पियर्सिंग के लिए यूज़ होते हैं या फिर टीयरिंग करने के लिए पीसेस ऑफ फूड, जैसे कि मीट हो गया। उसके बाद जौन से हमारे टीथ होते हैं बैक ऑफ द माउथ पे प्रेजेंट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं और ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस होता है उनका। ये क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं फूड को। इन्हें हम प्री मोलर्स कहते हैं एंड मोलर्स कहते हैं। जौन से मोलर्स होते हैं वो ज़्यादातर लार्जर होते हैं साइज़ में देन प्री मोलर्स। जौन सा वाइट सब्सटेंस है जो कवर करता है हमारे टीथ को, उसे हम इनामल कहते हैं। ये इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। जौन सा सलाइवा हमारे माउथ में होता है ये हेल्प करता है स्टार्च जौन सी होती है फूड में, उसको शुगर में ब्रेक डाउन करने में, ताकि वो ईजिली डाइजेस्ट हो सके। इससे जौन सा हमारा खाना जौन सा सिंपली हमने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लिया, ये आराम से हम स्वॉलो कर सकते हैं अपने ईसोफेगस के थ्रू, मेकिंग इट वेट एंड स्लिपरी, ताकि वो हार्ड ना हो और हमारे गले में अड़ ना जाए। हमारी जौन सी टंग है, हमारी टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हेल्प करती है हमें फूड को खाने में। ये जौन सी टंग है, क्वेश्चन आ सकता है कि टंग के फंक्शंस बताओ, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि टंग के बेसिक फंक्शन क्या है। ये हम हेल्प करती है हमारे फूड को टीथ की तरफ पुश करने के लिए, ताकि हमारे टीथ आराम से उस खाने को चबा सके। उसके बाद टंग हमारी हेल्प करती है जौन सा हमारा फूड है वो आराम से सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए और हम आराम से उसे ईसोफेगस में स्वैलो कर सकें। हमारी टंग का एक और जॉब भी होता है। हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बड्स है जो हर एक सरफेस पे उसकी स्प्रेड है। ईच टेस्ट बड जौन सा है वो डिटेक्ट करता है अलग अलग टेस्ट्स को, जैसे स्वीट को, सॉल्टी को, सॉर को, बिटर को, कि खट्टा मीठा, नमक वाला या फिर तीखा। तो ये टेस्ट्स बड जौन से हेल्प करते हैं हमें बताने में कि जौन सा हमारा खाना है वो कैसा है, किस टेस्ट का है, सही है कि नहीं है। उसके बाद टंग जौन सा है हमें बोलने में भी बहुत हेल्प करती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डाइजेशन इन द स्टमक, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब फूड्स फॉलो कर लिया हमारी टंग ने और हमारे टीथ ने अच्छी तरह चबा के, जब खाना हमारी ईसोफेगस में आ रहा है, तो ये आराम से स्लाइड डाउन करेगा हमारे फेरेनेक्स से, जौन सा हमारा गले में वॉइस बॉक्स होता है, वहाँ से वो ईसोफेगस में जाएगा। वो एक फूड पाइप है, लंबी सी ट्यूब। ईसोफेगस जौन सा है वो खाने को लीड करेगी हमारे स्टमक में, हमारे माउथ से वो खाना लेके जाके हमारे स्टमक में लेके जाएगी। ये मेडअप होती है बहुत सारी मसल्स की। ये जौन सी मसल्स होती हैं जेंटली पुश करती हैं फूड को स्टमक के अंदर इन अ वेव लाइक एक्शन, जिसे कि कहा जाता है पैरास्टालिसिस। पैरास्टालिसिस एक मूवमेंट होती है जिसमें हमारी इसोफेगस की मसल्स हेल्प करती हैं कि फूड आराम से हमारे इसोफेगस से पुश होके स्टमक तक पहुंच जाए। ये जौन सा मूवमेंट है ये टेक प्लेस करते हैं थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल जौन सा हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऊपर से लेके माउथ से लेके नीचे तक पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है ताकि जौन सा खाना है आगे जा सके। हमारा स्टमक जौन सा ऑर्गन है ये जे शेप्ड ऑर्गन है। ये बिल्डअप है बेसिकली मसल्स का। इसमें करीबन 2 लीटर्स ऑफ फूड एक टाइम पे होल्ड हो सकता है। जौन सा खाना है वो हमारे स्टमक में
थोड़े से मिनट्स के लिए या फिर थोड़े से घंटों के लिए रह सकता है, जैसे डिपेंड करता है हमने कौन सा खाना खाया है। जौन सी इनर लाइनिंग होती है हमारे स्टमक की, ये सिक्रीट करती है एक म्यूकस टाइप सब्सटेंस, ठीक है, जिसे कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। ये जौन सा म्यूकस होता है ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। हमारे स्टमक की जौन सी लाइनिंग है ये हमें बेसिकली इस एसिड से प्रोटेक्ट करती है। पर ये जौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी सारा बैक्टीरिया हमारे स्टमक में किल करता है, और इससे क्या होता है हमारे स्टमक में डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की। स्टमक मसल्स जौन से होते हैं वो स्क्वीज़ करते हैं और मिक्स करते हैं इस फूड को इस डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, HCl के साथ। जौन से डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये ब्रेक करते हैं प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में। जौन सा हमारा फूड होता है तो स्टमक हमारा हेल्प करता है उस फूड को मिक्स करने में डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। जौन से डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में। फिर जौन सा फूड होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में, थोड़ा सा मतलब डाइजेस्ट हो जाता है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे ज़्यादातर डाइजेशन अकर करती है। Digestion in the small intestine. As the food leaves your stomach little by little, it enters long winding tube below it called the small intestine. जब खाना हमारे स्टमक से गया तो वो धीरे धीरे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो उसमें ज़्यादातर लास्ट स्टेप्स ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस करते हैं। हमारी जौन सी मसल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स करती हैं फूड को विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। कुछ जूसेस जौन से होते हैं वो सिक्रीट होते हैं बाय द सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ। कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं बाय द सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ। पर जौन से कुछ जूसेस हैं वो लीवर कुछ देता है जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। कुछ जूसेस जौन से पैनक्रियास से आते हैं जो कि लोकेटेड है जस्ट हमारे स्टमक के नीचे ही होती है पैनक्रियास। जौन सी लीवर है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस जो कि स्टोर होता है इन द गॉल ब्लैडर। जौन सा बाइल है वो ब्रेक करता है फैट्स को इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ताकि वो आराम से हमारी बॉडी फैट्स को डाइजेस्ट कर सके और एब्जॉर्ब कर सके। जौन से डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो एक्ट करते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स पे टू फॉर्म सिंपलर कंपाउंड्स, इन्हें हम कहते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। मतलब कि जौन से डाइजेस्टिव जूसेस जिन्होंने एक्ट करा इन टाइनी ड्रॉपलेट्स पे ताकि सिंपलर कंपाउंड्स बन सके, इनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। बेसिकली ये हेल्प करते हैं, ये जौन से जूसेस हैं हेल्प करते हैं कि सिंपलर कंपाउंड्स बन सके हैवियर कंपाउंड से। जौन पैनक्रियाज होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस जो चेंज करते हैं स्टार्च को इनटू सिंपल शुगर्स या फिर प्रोटीन्स में इनटू सिंपलर कंपाउंड्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। सो बेसिकली पैनक्रियाटिक जूस से क्या होगा कि जौन सा स्टार्च है, स्टार्च कह लो कम्प्लेक्स शुगर है, ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोटीन्स को सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। फिर उन्हें क्या बोलेंगे सिंपलर कंपाउंड्स को? जो प्रोटीन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फिर उसे हम अमीनो एसिड्स बोलेंगे। सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है एब्जॉर्प्शन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जौन सा डाइजेस्टेड फूड होता है एब्जॉर्ब करते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ विलाई। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ज़्यादातर अकर करता है थ्रू स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि प्रेजेंट होती हैं हमारी इनर वॉल्स पे स्मॉल इंटेस्टाइन की। फिंगर लाइक जैसे हमारी फिंगर्स होती है ना वैसी प्रोजेक्शंस होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट। इन प्रोजेक्शंस को विलाई कहते हैं। विलाई हमारी हेल्प करता है सरफेस एरिया को ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने में ऑफ डाइजेस्टेड फूड। बेसिकली विलाई हमारा ब्लड वेसल्स के पास ही होता है, ये डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है विलाई। जौन सा ईच विलाई है, ईच विलिस, जब हम सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं तो उसे विलिस कहते हैं। तो जौन सा ईच विलिस होता है उसके पास एक नेटवर्क होता है फाइन ब्लड कैपिलरीज का जो कि क्लोज होते हैं टू सरफेस। जौन सा फूड एब्जॉर्ब होता है ऑन द सरफेस ऑफ द विलिस पास करता है इनटू द ब्लड इन द कैपिलरीज। सो बेसिकली जब फूड हमने एब्जॉर्ब कर लिया विलाई के थ्रू, अब जौन से एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं, एब्जॉर्ब्ड वो फूड है वो पास करेगा इनटू द ब्लड ताकि न्यूट्रिएंट्स ब्लड में डायरेक्टली जा सके।
फिर हमारे पास आती है प्रोसेस एसिमिलेशन। द फूड एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी, मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़। तो जौन सा फूड हमने एब्जॉर्ब करा इन द ब्लड, अब ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होगा, वहाँ से ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए बॉडी टिश्यूज़ के। इस फाइनल स्टेज को, जौन सी डाइजेशन की फाइनल स्टेज होती है, इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। ग्लूकोज जौन सा होता है वो ब्रोक डाउन होता है इनटू सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोवाइड एनर्जी। बेसिकली एक रिएक्शन टेक प्लेस करेगा कि ग्लूकोज है हमारी सेल्स में ब्रेक डाउन करना है। तो ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन करेगा, जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इकट्ठे रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, तो उससे एनर्जी रिलीज़ होगी। जौन से अमीनो एसिड्स हैं जो हमने पढ़ा था कि इंटेस्टाइन में जब पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस जौन सा है वो कम्प्लेक्स प्रोटीन्स को, कम्प्लेक्स स्टार्च को, कम्प्लेक्स फैट्स को जब तोड़ रहे हैं तो वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जौन से एसिड्स हैं ये हेल्प करेंगे हमारी, ये जौन से अमीनो एसिड्स हैं, ये जौन से हेल्दी फैट्स हमारी बॉडी ने बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब करें, ये हेल्प करेंगे हमें बिल्ड करने में और रिपेयर करने में बॉडी पार्ट्स को। जौन से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है बेसिकली ये हमारी स्किन के अंडर स्टोर होते हैं और ये एनर्जी रिजर्व्स की तरह काम करते हैं कि जैसे कई बार हमने खाना नहीं खाया, हमें एनर्जी चाहिए, तो ये जौन से फैट्स हैं ये हमें डायरेक्टली एनर्जी रिजर्व्स की तरह काम करेंगे, ये हमें डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। फिर लास्ट स्टेप आता है डाइजेशन का, डाइजेशन। सारा खाना जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, ना ही एब्जॉर्ब होता है। सो जौन सा फूड जौन सी हमारी बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर पाती स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जाती है फिर इनटू वाइट ट्यूब, उसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में जौन सा पानी होता है, खाने में प्रेजेंट होता है जो पानी, वो एब्जॉर्ब करती है। और जौन सा वेस्ट फूड है जो कि ऑलमोस्ट सॉलिड हो जाता है वो स्टोर्ड होता है इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, उसे हम रेक्टम कहते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, अब सिर्फ सॉलिड पार्ट रह गया, तो उस सॉलिड पार्ट को कहीं पे तो स्टोर करना है, तो वो लास्ट पार्ट होते हैं हमारा जौन सा लार्ज इंटेस्टाइन का, उसे रेक्टम कहते हैं, वहाँ जाके स्टोर होता है। फिर फाइनली वो पास आउट हो जाता है बॉडी से थ्रू एनस। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आता है रूमिनेंट्स। ये ज़्यादातर वैसे CBSE वाले कट करवा देते हैं, बट आई विल एक्सप्लेन। Ruminants are hoofed plant-eating animals that digest their food in 2 steps. Basically, ruminants वो animals हैं, plant-eating animals हैं, basically herbivores like cows, जो कि अपना खाना 2 steps में digest करते हैं। कुछ examples होते हैं ruminants के, cows, buffaloes, goats, sheep, bison। इनके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टमक्स होते हैं जिसमें बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं इनके स्टमक में। जब फूड स्वॉलो होता है इट गोज़ इनटू द फर्स्ट चैम्बर। जब गाय ने अपना खाना स्वॉलो करा, एकदम से वो स्वॉलो कर लेती हैं, तो वो पहले चैम्बर में जाता है, उस चैम्बर को हम र्यूमेन कहते हैं। यहाँ पे ये जौन सा खाना है ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और उस खाने को हम कट बोलते हैं। उसके बाद ये जाता है इनटू द सेकंड चैम्बर, जहाँ से ये रिटर्न करता है इनटू द माउथ फॉर थॉरो च्यूइंग। उसके बाद फिर जौन से ये सेकंड चैम्बर में जाता है जहाँ पे ये रिटर्न होता है टू द माउथ। अब सेकंड चैम्बर में, फर्स्ट चैम्बर से सेकंड चैम्बर में खाना चले गया, अब सेकंड चैम्बर ने क्या करा कि उसी खाने को डायरेक्टली फिर से माउथ में भेज दिया काऊ के कि आप फिर से चबाओ। तो काऊ जौन सी फिर से उस खाने को चबाती है। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, इसीलिए इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। उसके बाद जब खाना फिर से च्यू करा, उसके बाद जौन सा फूड होता है वो स्वॉलो होता है सेकंड टाइम के लिए, और फिर वो थर्ड चैम्बर में जाती है और रिमेनिंग चैम्बर्स में जाती है। बेसिकली वो फिर थर्ड फोर्थ चैम्बर में जाके जहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमिलेशन होती है, वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है जहाँ पे फाइनल स्टेप्स टेक प्लेस करते हैं। इस तरह से डाइजेशन जौन सा है वो टेक प्लेस करता है काउज में और हर्बीवोर एनिमल्स में। थैंक यू।